बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीके। इन 6 तरीकों से आपका बच्चा ज़िद्दी नहीं बल्कि फर्माबरदार होगा, डरपोक नहीं बल्कि पुरएतमाद होगा। वो आपसे दूर नहीं बल्कि आपके बिल्कुल करीब हो जाएगा। बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में से नंबर 1 ये है। मोहतरम नाजरीन, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने बच्चे को एक थप्पड़ मारते हैं या ज़ोर से डांटते हैं तो उस लम्हे आपका बच्चा आपसे क्या महसूस करता है? क्या उसके दिल में आपका खौफ बैठता है या आपकी इज्जत? क्या वो आपको अपना सहारा समझता है या एक ऐसा शख्स जो उसके जज्बात को तोड़ रहा है? ये वो सवालात हैं जिन पर हम में से अक्सर कभी गौर नहीं करते। दुनिया में हर जी रूह को अपनी इज्जत नफ्स अजीज है। जैसे हमें अपनी इज्जत अजीज है, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी राय की कदर की जाए, वैसे ही बच्चे भी अपनी अंदर इज्जत नफ्स रखते हैं। वो छोटे हैं, मासूम हैं, लेकिन उनके दिल भी उतने ही नाजुक हैं जितना किसी बड़े इंसान का। एक छोटा सा सख्त जुमला, एक मामूली सा थप्पड़ उनके दिल पर ऐसी खराश डाल देता है जो बरसों तक उन्हें याद रहती है। और यही चीज़ उनके किरदार और रवैये में ज़िद, चिड़चिड़ापन और दूरी पैदा कर देती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि बच्चे को मारने के बाद वो बज़ाहिर खामोश तो हो जाता है, लेकिन दिल में वो आपके खिलाफ नफ़रत का बीज बो देता है। आपकी बात को वो जुबान से तो मान लेता है लेकिन दिल से कबूल नहीं करता। क्या ये वो तरबियत है जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं? क्या ये वो मोहब्बत है जो हम अपने रिश्ते में देखना चाहते हैं? मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा सबक देने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। हम आपको ये राज बताएंगे कि बच्चे को मारे बगैर, उसकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाए बगैर भी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। जी हाँ, अपनी हर बात। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। और आज की इस वीडियो में आपको वो 6 खजाने मिलने वाले हैं जो आपकी और आपके बच्चे की ज़िंदगी को बदल देंगे। सोचें, अगर आपका बच्चा आपसे डर कर नहीं बल्कि मोहब्बत और एतमाद के साथ आपकी बात माने तो कैसा हो? अगर वो आपको अपना दोस्त समझे, अपना सहारा समझे, अपना रहनुमा समझे तो रिश्ता कितना खूबसूरत हो जाएगा। वो बच्चा जो मारते वक्त आपके करीब आने से झिझकता था, वही बच्चा आपकी बातों को अपनी ज़िंदगी का असूल बना लेगा। तो फिर सवाल ये है, वो 6 बेहतरीन तरीके कौन से हैं? वो 6 राज क्या हैं जिन्हें अपनाने के बाद आपका बच्चा ज़िद्दी नहीं बल्कि फर्माबरदार, डरपोक नहीं बल्कि पुरएतमाद और दूर नहीं बल्कि करीब हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 6 असूलों पर बात करेंगे, लेकिन एक बात याद रखें, ये 6 असूल सिर्फ बातें नहीं, ये आजमूदा तरीके हैं। वो तरीके जो नफ्सियात ने साबित किए और वो तरीके जो कामयाब वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में अपनाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरबियत आने वाली नस्लों को कामयाब बनाए तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक छोटी सी बच्ची रात के खाने के बाद खाली बर्तन टेबल पर छोड़ दिए। माँ सारा दिन के काम काज से थकी हुई थी। उसकी नज़र जब टेबल पर पड़ी तो गुस्सा आ गया और उसने बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बच्ची के नन्हे से दिल पर गहरी चोट लगी, आंखों में आंसू भर आए और वो सिसकियां लेती हुई बिस्तर पर जा लेटी। दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या मेरी ये छोटी सी भूल इतनी बड़ी थी कि माँ ने मुझे थप्पड़ मार दिया? वो रोते रोते नींद की आगोश में चली गई। रात गहरी हुई, माँ भी सो गई, लेकिन नींद में एक खौफनाक ख्वाब ने उसे हिला दिया। उसने देखा कि बेटी गुस्से और रंज के साथ घर छोड़कर चली गई है। वो हर गली, हर कोने, हर रास्ते में अपनी बच्ची को ढूंढती है मगर कहीं नहीं मिलती। माँ के दिल पर कयामत गुजर जाती है। वो चीख चीख कर पुकारती है, बेटी कहाँ हो, वापस आ जाओ। आंसू में डूबी माँ रोते रोते बेहाल हो जाती है। अचानक उसकी आंख खुलती है। वो घबरा कर उठ बैठती है और देखती है कि बेटी पुरसकून नींद सो रही है। माँ के दिल पर
लर्जा तारी हो जाता है। फौरन अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है, माथा चूमती है और धीरे से कहती है, बेटा आइंदा खाना खाने के बाद बर्तन टेबल पर मत छोड़ा करो, और याद रखो जो बात माँ बाप या उस्ताद प्यार से समझाएं उसको गौर से समझा और उस पर अमल करना। बेटी की आंखों में मुस्कुराहट आ जाती है और माँ के दिल में सुकून उतर जाता है। बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में नंबर 1, प्यार भरे अल्फाज और लहजा। मोहतरम वालिदैन, कभी आपने गौर किया है कि बच्चे वालिदैन की सिर्फ बात नहीं सुनते बल्कि उनके लहजे को भी महसूस करते हैं। बच्चा अगर छोटा है तो वो अल्फाज के मानी शायद पूरी तरह ना समझे, मगर आपके लहजे की सख्ती या नरमी को फौरन उसके दिल पर असर डालती है। यही वजह है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपकी बात दिल से माने तो आपके अल्फाज और लहजा हमेशा प्यार भरा और नरमी से भरपूर होना चाहिए। प्यार भरे अल्फाज बच्चों के दिल के दरवाजे खोल देते हैं। जब आप कहते हैं, बेटा मुझे तुम पर भरोसा है या तुम ये कर सकते हो, तो बच्चा ना सिर्फ आपकी बात मानता है बल्कि अंदर से खुश और मुतमईन भी हो जाता है। उसके बरअक्स अगर आप हर वक्त डांट डपट और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें तो बच्चा आपकी बात मान भी लेगा लेकिन दिल में खौफ और बोझ लेकर। ऐसा बच्चा वक्त के साथ ज़िद्दी और बागी हो सकता है। नरम लहजा बच्चे को एहसान दिलाता है और उसके वालिदैन उसकी खैर ख्वाह हैं। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता और आप चीखने की बजाय ये कहें, बेटा तुम बहुत ज़हीन हो, अगर आज तुम मेहनत करोगे तो कल और आगे बढ़ोगे, तो बच्चा आपकी बात खुशी से मानेगा। वो ये समझेगा कि आप उस पर एतमाद कर रहे हैं। और याद रखिए, एतमाद बच्चे को शीशी की तरह नरम लेकिन सोने की तरह कीमती बना देता है। प्यार भरे अल्फाज का एक और फ़ायदा ये है कि वो बच्चे के अंदर एहसास मोहब्बत को ज़िंदा रखते हैं। बच्चा अपने वालिदैन को महज डरने वाले लोग नहीं बल्कि सहारा देने वाले दोस्त समझता है। जब वो ज़िंदगी में मुश्किल का सामना करेगा तो वो भाग कर आपके पास आएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि आपके पास सख्ती नहीं बल्कि सुकून है। ऐसे ताल्लुकात वालिदैन और बच्चों के दरमियान मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते हैं जो तूफानों में भी नहीं टूटते। जहां एक हकीकत भी याद रखनी चाहिए, बच्चे वही लहजा आगे दूसरों के साथ इस्तेमाल करते हैं जो वालिदैन से सुनते हैं। अगर आपका लहजा नरम होगा तो वो अपने छोटे बहन भाइयों और दोस्तों के साथ भी नरम रवैया अख्तियार करेगा। लेकिन अगर घर में हर वक्त चीखने चिल्लाने का माहौल होगा तो वो भी वैसा ही रवैया अपनाएगा। गोया आपका लहजा सिर्फ आपके बच्चे के साथ नहीं बल्कि उसके पूरे मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है। आखिर में वालिदैन के लिए सबक है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अदब और मोहब्बत से आपकी बात माने तो अपनी गुफ्तगू को प्यार के मोतियों से मुज़य्यन कीजिए। सख्ती वक्ती तौर पर खामोशी दिलासा देती है, लेकिन मोहब्बत हमेशा के लिए दिल जीत लेती है। याद रखें, बच्चे के दिल का दरवाज़ा खोलने की सबसे बड़ी चाबी है प्यार भरे अल्फाज और नरमी भरा हुआ लहजा। बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीकों में नंबर 2, मस्बत इनाम। मोहतरम वालिदैन, आइए सोचते हैं कि आपने कभी गौर किया है कि जब आपके बच्चे कोई अच्छी बात करते हैं तो आपका रद्द अमल क्या होता है। अक्सर वालिदैन छोटी छोटी गलतियों पर फ़ौरन डांट देते हैं, लेकिन जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसे मामूल की बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वो मकाम है जहां हम बच्चों की तरबियत का सबसे बड़ा मौका ज़ाय कर देते हैं। याद रखिए, बच्चे तारीफ, मोहब्बत और तवज्जो के भूखे होते हैं। जब वो महसूस करते हैं कि अच्छे रवैये पर उनके वालिदैन खुश होते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो वो बार बार वही रवैया अख्तियार करने लगते हैं। यही अमल कहलाता है मस्बत इनाम। मस्बत इनाम का मतलब ये नहीं कि हर बार बच्चे को महंगे तोहफे या खिलौने दें। असल में सबसे बड़ा इनाम वालिदैन की तवज्जो और मोहब्बत है। एक छोटा सा जुमला जैसे शाबाश बेटा या तुमने बहुत अच्छा काम किया बच्चे के दिल में रोशनी जगा देता है। ये अल्फाज बच्चे को अंदर से मजबूत करते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि वो अहम है। सोचिए, जब आपका बच्चा नमाज पढ़ता है और आप प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बेटा या बेटी तू मेरे लिए फ़ख्र है, तो वो लम्हा उसके लिए ज़िंदगी भर यादगार बन जाता है। एक बच्चा हमेशा होमवर्क से भी भागता था, लेकिन एक दिन
اس نے ہمت کر کے وقت پر ہوم ورک مکمل کر لیا۔ اگر والدین اس موقع پر کہیں واہ آج تو تم نے کمال کر دیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور ساتھ میں اسے تھوڑا سا وقت کھیلنے کا انعام دے، تو یقین مانیے اگلے دن وہ بچہ اور زیادہ محنت کرے گا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ اچھے کام کا نتیجہ محبت اور خوشی ہے۔ والدین کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچے مار پیٹ یا ڈانٹ ٹپٹ سے وقتی طور پر بات مان لیتے ہیں، لیکن دل سے نہیں، جبکہ تعریف اور محبت سے وہ دل سے آپ کے فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ جب والدین اپنے بچوں کو مثبت انعام دیتے ہیں تو اس سے بچے کا اعتماد بڑھتا ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے اور دل سے کوشش کرتا ہے کہ والدین ہمیشہ خوش رہیں۔ مثبت انعام صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بھی مؤثر ہے۔ اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی نے اچھا فیصلہ کیا، کسی کی مدد کی یا آپ کی بات مان لی تو انہیں سراہیں، ان سے کہیں کہ میں تم پر فخر کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر وہ بچے آپ کے لیے جان تک دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ آخر میں والدین کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ڈانٹ کی بجائے خوشی سے آپ کی بات مانیں تو انہیں مثبت انعام دیجیے، چاہے وہ ایک مسکراہٹ ہو، ایک دعا ہو، ایک جملہ ہو یا ایک چھوٹا سا انعام۔ یاد رکھیے، بچے وہی کام دہراتے ہیں جس پر انہیں محبت اور خوشی ملتی ہے، اس لیے مثبت انعام کو اپنی تربیت کا حصہ بنا لیجئے۔ یہی کامیاب والدین کی سب سے بڑی حکمت عملی ہے۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں نمبر 3، واضح قواعد اور معمولات۔ محترم والدین، آئیے ایک لمحے کے لیے سوچئے، کیا آپ کا بچہ کبھی کبھی ضد کرتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے غور کیا کہ اس کی اصل وجہ اکثر گھر میں قواعد اور معمولات کی کمی ہوتی ہے؟ بچے جب یہ نہ جانتے ہوں کہ ان سے کیا توقع کی جا رہی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور کنفیوژن سے ضد، رونا اور بے اطمینانی جنم لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کو سیدھے راستے پر رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ان کے سامنے واضح قواعد اور معمولات قائم کریں۔ واضح قواعد کا مطلب ہے کہ بچے کو صاف بتا دیا جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کس وقت کیا کرنا ہے اور کس وقت کیا نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہوم ورک کرے تو اس بات کو اصول بنا دیجئے، اسے بار بار یہی طریقہ دہرائیں تاکہ یہ اس کے ذہن میں رچ بس جائے۔ جب وہ جان لے گا کہ یہ روز کا معمول ہے تو وہ کم ہی ضد کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے والدین کی توقع یہی ہے۔ معمولات بچوں کو تحفظ دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب ایک چھوٹے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد سونے کا وقت ہے یا پڑھائی کے بعد کھیلنے کا وقت ہے تو اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی ایک ترتیب میں سے ہے۔ ایک بچے نہ صرف فرمانبردار بنتے ہیں بلکہ زندگی میں آگے جا کر بھی ڈسپلن کے ساتھ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ یہی ایک چھوٹی سی مثال دیکھیے، ایک گھر میں بچوں کو کھانے کے وقت آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی بچہ موبائل کے ساتھ کھاتا ہے، کبھی کھیلتے کھیلتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحت مند نہیں رہتا اور کھانے کو کھیل سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں قاعدہ ہو کہ سب مل کر دسترخوان پر بیٹھیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں اور الحمدللہ کہہ کر ختم کریں تو بچے کے دل میں یہ معمول نقش ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ اس ترتیب پر عمل کرے گا۔ واضح قواعد اور معمولات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بچے مار پیٹ کے بغیر بات مان لیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی کام اصول کے مطابق ہوتا ہے تو بچے اسے لازمی سمجھتے ہیں۔ اگر والدین کبھی قاعدے میں سختی اور کبھی نرمی کریں تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستقل مزاجی سے اصول قائم رکھیں۔ آخر میں والدین کے لیے سبق ہے کہ بچوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے بار بار ڈانٹنے کی بجائے ان کے لیے ایک صاف ستھرا نقشہ بنائیں، انہیں بتائیں کہ کس وقت کیا کرنا ہے اور اس پر خود بھی عمل کریں۔ یاد رکھیے، بچے والدین کی بات سے زیادہ ان کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے معمولات مضبوط رکھیں گے تو بچے بھی ویسے ہی بنیں گے۔ بچوں کو مارے بغیر اپنی بات منوانے کے 6 بہترین طریقوں میں نمبر 4، بچے کو اختیار دینا۔
मोहतरम वालिदैन, एक बड़ी गलती जो अक्सर घरों में की जाती है वो ये है कि वालिदैन बच्चों को हुक्म देने के आदी हो जाते हैं। ये करो, वो मत करो, चुप हो जाओ, अभी बैठ जाओ, ये सब अल्फाज बच्चे के दिल में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। हुक्म देने का अंदाज वक्ती तौर पर काम कर सकता है, लेकिन तवील और मुद्दती एतबार से ये बच्चे को ज़िद्दी और बागी बना देता है। उसके बरक्स अगर आप बच्चे को अख्तियार दें, उसे छोटे छोटे फैसले करने का मौका दें, तो वो न सिर्फ आपकी बात आसानी से मानेगा बल्कि ख़ुद भी ज़्यादा समझदार और ज़िम्मेदार बनेगा। जब आप बच्चे को अख्तियार देते हैं तो वो ये महसूस करता है कि उसकी राय की भी अहमियत है। ये एहसास बच्चे की अंदर इज़्ज़त नफ्स पैदा करता है। मसलन आप कहें, बेटा तुम होमवर्क पहले करना चाहते हो या खाने के बाद? ये सवाल बज़ाहिर छोटा लगता है, मगर बच्चे को लगेगा कि माँ बाप उसकी मर्ज़ी को भी मानते हैं। नतीजा ये निकलेगा कि वो आपके कहने पर खुशी से अमल करेगा और ज़िद नहीं करेगा। अख्तियार देने का मतलब ये नहीं कि बच्चा हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करे। असल हिकमत यह है कि वालिदैन 2 या 3 मस्बत रास्ते बच्चे के सामने रखें और उसे मुंतखब करने दें। इस तरह बच्चा समझता है कि फ़ैसला उसका है, जबकि हकीकत में फ़ैसला आपकी हदूद में रहकर वही हुआ है। ये एक ज़हीन हिकमत अमली है जो बच्चे को आज़ादी का एहसास भी दिलाती है और वालिदैन को अपने मकसद तक पहुंचने में मदद भी देती है। जब आप बच्चे को अख्तियार देते हैं तो आप उसकी शख्सियत में एतमाद पैदा करते हैं। वो ये सीखता है कि फ़ैसले करना ज़िंदगी का हिस्सा है। बाद में यही आदत उसके तालीमी, पेशा वराना और घरेलू ज़िंदगी में बहुत कारआमद साबित होती है। एक बच्चा जो बचपन से अपनी राय देने का आदी होता है, वो बड़ा होकर मुश्किल फ़ैसलों से घबराता नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी के साथ कदम उठाता है। एक और अहम पहलू ये है कि बच्चे को अख्तियार देना वालिदैन और बच्चों के ताल्लुकात को मजबूत करता है। जब बच्चा देखता है कि उसकी राय सुनी जाती है तो वालिदैन को अपना दुश्मन नहीं बल्कि साथी समझता है। वो अपनी बातें वालिदैन से शेयर करता है, उन पर एतमाद करता है और ज़िंदगी के बड़े फ़ैसलों में भी मशवरा लेने से नहीं घबराता। यही वो रिश्ता है जो एक मजबूत और खुशहाल ख़ानदान की बुनियाद बनता है। लिहाजा वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो हुक्म देने की बजाय बच्चे को मस्बत दायरे में अख्तियार देना सीखें। चाहे खाने का इंतखाब हो, खेल का वक्त हो या पढ़ाई का शेड्यूल, बच्चे को थोड़ा सा इंतखाब का हक ज़रूर दें। इस तरह आप देखेंगे कि बच्चा ज़िद छोड़ देगा, खुश दिली से आपकी बात मानेगा और आपके साथ एक बेहतरीन ताल्लुक़ कायम करेगा। बच्चे को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीक़ों में नंबर 5, फ़आल सुनना और हमदर्दी दिखाना। वालिदैन की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि बच्चे उनकी बात माने, लेकिन अक्सर वालिदैन इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं कि बच्चे भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। जब बच्चे की बात को संजीदगी से सुना ना जाए, जब उसके जज्बात को अहमियत ना दी जाए तो वो ज़िद्दी हो जाता है। इसलिए बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीक़ों में से एक नहायत मौसर तरीका है कि फ़आल सुनना और हमदर्दी दिखाना। फ़आल सुनने का मतलब यह है कि आप बच्चे की बात को पूरी तवज्जो और दिल से सुने, ना कि बस सर हिलाकर या मोबाइल देखते हुए हाँ हाँ कह दें। जब बच्चा आपसे बात कर रहा हो तो उसकी आंखों में देखें, उसके अल्फाज को दोहराकर तस्दीक करें और ये एहसास दिलाएं कि उसकी बात वाकई आपके लिए अहम है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा कहे, अम्मी मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा, तो आप फ़ौरन ये ना कहें कि कोई बात नहीं छोड़ दो। उसकी बजाय यूं जवाब दें, तुम्हें बुरा लग रहा है कि तुम्हारा दोस्त तुमसे बात नहीं कर रहा। उससे बच्चे को महसूस होगा कि आपने उसके जज्बात समझे हैं। हमदर्दी दिखाने का मतलब यह है कि आप सिर्फ सुनने पर इक्तफा न करें बल्कि बच्चे के दुख, खुशी और परेशानी को अपने दिल में महसूस करें। अगर बच्चा किसी खिलौने के ना मिलने पर रो रहा है तो ये कहने की बजाय चुप हो जाओ, ये फजूल बात है। यूं कहें, मुझे पता है तुम इस खिलौने को बहुत चाहते हो और तुम्हें बुरा लग रहा है कि वो नहीं मिल रहा। ये जुमला बच्चे के दिल को सुकून देता है और वो ज़िद करने की बजाय आपके करीब हो जाता है। जब वालिदैन फ़आल सुनने और हमदर्दी दिखाने की आदत अपनाते हैं तो बच्चे उनके साथ एतमाद का कायम रिश्ता कायम हो जाता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि मेरे माँ बाप मेरी बात को रद्द नहीं करते बल्कि मेरी तकलीफ़ को समझते हैं। यही एतमाद बाद में वालिदैन को ये सहूलत देता है कि वो बच्चे को बग़ैर गुस्से या सज़ा के अपनी बात मनवा सकें। बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीक़ों में नंबर 6,
पुरसकून और मुस्तकिल सज़ा या वक्फा। वालिदैन अक्सर ये समझते हैं कि अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो फ़ौरन गुस्सा दिखाना और डांट देना ही हल है, लेकिन हकीकत ये है कि गुस्से में दी गई सज़ा बच्चे के दिल में बगावत और दूरी पैदा करती है। इसलिए बच्चों को मारे बगैर अपनी बात मनवाने के 6 बेहतरीन तरीक़ों में आखिरी और नहायत मौसर तरीका है पुरसकून और मुस्तकिल सज़ा या वक्फा। इसका मतलब यह है कि बच्चे की गलती पर चीखने चिल्लाने या मारने की बजाय एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां बच्चा अपने रवैये पर सोच सके और वालिदैन भी सुकून से उसकी इस्लाह कर सकें। वक्फा या टाइम आउट एक बहुत कामयाब तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा बार बार किसी चीज़ पर ज़िद कर रहा है या दूसरों को तंग कर रहा है तो आप उसे सख्त लहजे में नहीं बल्कि नरमी से कहें, अभी तुम 5 मिनट के लिए यहाँ बैठो और सुकून से सोचो। ये 5 मिनट बच्चे के लिए मौका होते हैं कि वो अपने रवैये पर गौर करें और वालिदैन के गुस्से की बजाय अपनी गलती से सबक सीखें। इस दौरान वालिदैन भी पुरसकून रहते हैं ताकि बच्चा ये ना समझे कि उस पर जुल्म किया जा रहा है, बल्कि ये समझे कि उसके अमल के नताइज हैं। अहम बात यह है कि यह सज़ा या वक्फ़ा पुरसकून और मुसलसल होना चाहिए। यानी अगर आपने एक बार तय किया कि गलत रवैये पर 5 मिनट का वक्फ़ा होगा तो हर बार यही असूल अपनाएं। कभी एक दिन सख्ती करें और दूसरे दिन बिल्कुल नज़रअंदाज करें तो बच्चा उलझ जाएगा और आपकी बात को संजीदा नहीं लेगा। मुस्तकिल मिजाजी बच्चे को ये सिखाती है कि अच्छे और बुरे रवैये के वाज़े नताइज होते हैं। ये तरीका बच्चे की इज्जत नफ्स को भी महफूज रखता है। मारपीट और चीखो पुकार के बरक्स पुरसकून वक्फा बच्चे को ये सिखाता है कि उसकी गलती बुरा अमल था और वो खुद बुरा नहीं है। ये फ़र्क बच्चे की शख्सियत को संवारने में बहुत मदद देता है।